बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत के बगैर तो गुजारा हो सकता है, पर इज़्ज़त के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। मेरे जैसी लड़कियां जो माँ बाप की इज़्ज़त को छोड़कर मोहब्बत के पीछे भागती हैं, वो चंद दिन तो खुश रह सकती हैं, पर सारी उम्र के लिए अपने नसीब में ज़िल्लत रखवा लेती हैं। एक ऐसी ज़िल्लत जिससे पीछा वो मर कर भी नहीं छुड़वा सकती। मैं अपने फ़ैसले पर आज भी पछताती हूँ। सोचती हूँ कि काश मुझे कभी मोहब्बत ना हुई होती, मैं कभी अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाकर इससे शादी ना कर सकती। जो काबिल ही नहीं था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी, एक ऐसी गलती जिसका खमियाजा मैं आज तक भुगत रही थी। मेरा नाम साइमा है, मेरा तल्लक खानेवाल से है। मेरी बहुत कोशिश थी कि मैं पढ़ूँ लिखूँ और किसी अच्छी जगह मुलाजमत करूँ। मुझे जॉब करने का बहुत शौक था, पर अब्बा किसी भी सूरत अपनी बेटियों को गर्म हवा नहीं लगने देंगे। कभी मुझे जॉब करने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर करनी है तो शादी के बाद अपने ससुराल जाके करना। मुझे यकीन था कि अब्बा मेरी बात को कभी नहीं टालेंगे। मुझे इजाज़त ज़रूर मिलेगी। मैं भी अपने भाई का हाथ बटाना चाहती थी, जो हमारे लिए दिन रात ख्वार होता था। इसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, पर वो कहता था अभी उसे शादी नहीं करनी। पर मैं जानती थी कोई है जो भाई के इंतज़ार में रिश्ते को ठकरा रही है। और भाई हम सब की वजह से चुप हैं। भाई कहता है इस पर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज़्यादा है। अगर शादी कर ली तो मज़ीद जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी और वो बैलेंस नहीं रख पाएंगे। दादी को कई बार अब्बा को कह चुकी कि बेटा जवान हो गया, यही उम्र होती है शादी की। अगर औलाद की जल्द शादी कर दें तो मियाँ बीवी एक दूसरे को अच्छे से समझ जाते हैं, और अगर उम्र बढ़ती गई तो दोनों की सोच कभी नहीं बदल सकेगी। और अगर दोनों में से कोई एक एक दूसरे के मुताबिक ढलने की कोशिश करेगा तो अब्बा कहने लगे अम्मा जी आपकी बात सही है, पर अब वो वक्त नहीं रहा जब बच्चों की जल्दी शादियां कर दी जाती थीं। इस जल्दी की शादियों के जितने फ़ायदे हैं, इससे बढ़कर कहीं ज़्यादा नुकसान है। और मुझे लगता है कि एक लड़का मैच्योर हो जाता है, वो चाहता है कि उसके अंदर बर्दाश्त आ चुकी होती है। और दादी कहती हैं कि मेरी बात की तो कोई अहमियत नहीं है, ठीक है जब बूढ़ा हो जाए तब शादी कर देना अपने बेटे की। मेरा तो किसी पर कोई हक ही नहीं है। और हम सब हंसने लगे थे। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। भैया की उम्र 30 साल होने वाली थी, और दूसरी तरफ वो लड़की जिसका नाम आरफा था। मेरा भाई और वो एक दूसरे को पसंद करते थे, पर हमारे घर का माहौल ऐसा था कि अभी कभी भी अब्बा पसंद की शादी पर राज़ी ना होते। अगर वो भी हो जाते तो कभी बरादरी से बाहर शादी ना करते। अब्बा कहते हमारे ख़ानदान में आज तक कभी किसी ने बरादरी से बाहर शादी नहीं की। हर इंसान की ज़बान रस्म व रिवाज में फ़र्क होता है, इसलिए कभी भूल कर भी ख़ानदान से बाहर किसी लड़की का नाम भी मत लेना। अब्बा ने भाई से कहा, उन्होंने फैसला कर लिया कि वो साइमा और तुम्हारी शादी एक साथ करेंगे। अब्बा ने लड़का भी पसंद कर लिया। भाई ने कहा अब्बा आपका हुक्म मानना मुझ पर फ़र्ज़ है, पर मैं वटे सटे की शादी पे यकीन नहीं रखता। मुझे लगता है कि इसमें दो लोगों के साथ साथ पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, और ये ज़रूरी तो नहीं है कि वटे सटे की हर शादी कामयाब रहे। अब्बा ने कहा तुम ये शादी नहीं करना चाहते, बल्कि इस लड़की आरफा को पसंद करते हो जो हमारे ख़ानदान की नहीं है। अब्बा ने भाई की एक न सुनी और भाई गुस्से में घर छोड़कर चला गया। घर में अलग ही टेंशन बन चुकी थी। अम्मा ने बहुत कहा अब्बा से जवान बेटा है, अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो क्या करेंगे। अम्मा कहती अब वक्त बदल चुका है, लोग जात पात को नहीं देखते। अब्बा ने कहा वक्त बदला है, मैं नहीं, मेरी सोच आज भी वही है, और मुझे अपनी औलाद के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं मैं अच्छे से समझता हूँ। अब्बा ने मेरी मंगनी करने का सोच लिया और तैयारियां शुरू कर दी। पर मंगनी से 2 दिन पहले जहाँ रिश्ता हुआ था, उन लोगों ने भी कह दिया जब हमारी बेटी का रिश्ता नहीं लिया तो हम क्यों आपकी बेटी का रिश्ता कबूल करें। और अब्बा अफसुदा बैठे थे। मेरी अम्मा कहा देख लिया अपनों का रवैया, आपके बेटे ने इस रिश्ते से इनकार नहीं किया था, बस वट्टे सटे की शादी नहीं कर रहा था। आपने कभी अपने बेटे को समझने की कोशिश ही नहीं की, एक बार भी इससे नहीं पूछा वो क्या चाहता है। आपने इसकी शादी इसकी पसंद से नहीं करने दी, मत करने दें, पर एक बार बाप होने की हैसियत से उससे बात तो करें, और घर का आने का कहें, एक माँ होने को है इसे घर छोड़े हुए। तो अब्बा ने कहा ठीक है मैं बात करूँगा। अब्बा के बात करने से पहले भाई ने अपनी पसंद की लड़की से निकाह कर लिया और उसे घर लेकर आ गए। इससे पहले कि कुछ ठीक होता मज़ीद ख़राब हो गया था। अब्बा ने भाई को धक्के देकर घर से निकाल दिया।
دادی نے آگے بڑھ کر ابا کو روکا۔ ابا نے کہا، اس اولاد کے لیے میں نے ساری عمر لگا دی، ان کو پڑھایا لکھایا، اچھی پرورش کی، اور آج دیکھو ایک غیر خاندان کی لڑکی سے نکاح کر کے میرے سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے میں مجبور ہوں۔ بھائی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بھائی نے کہا، ابا ایک بار بات سنیے، عارفہ کے ابا کی اچانک موت ہو گئی تھی اور مرنے سے پہلے ہمارا نکاح کروا دیا جائے، آپ بتائیں میں کیا کرتا؟ ایک مرتے شخص کی آخری خواہش کو پورا کرتا یا گھر آ کر آپ سے اجازت لے لیتا؟ میں عارفہ سے محبت کرتا ہوں اور وہ میری اس خاندان کی عزت بن چکی ہے، اس لیے اگر آج آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میں زندگی بھر آپ کو شکل نہیں دکھاؤں گا۔ اور ابا بھائی کو دھکے دینے لگے اور کہنے لگے، عزت تو چھوڑی نہیں تم نے، اپنی شکل مت دکھانا۔ ان کے جھگڑے کے درمیان دادی آ گئی۔ ابا بھائی کو دھکے دے رہے تھے اور دادی کے درمیان میں آ جانے کی وجہ سے دادی پیچھے کو گر گئی تھی، جس سے دادی کے سر پر چوٹ لگی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ ہم سب بکھلا کے رہے۔ بھائی نے جلدی سے دادی کو گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال پہنچ گئے تھے، پر دادی کچھ ہی گھنٹے زندہ رہی اور آخری ان کے الفاظ یہی تھے کہ ابا سے کہہ رہی تھی کہ میرے پوتے کو معاف کر دینا، میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ اس دن ابا بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ جو ہوا تھا اس میں کسی کا قصور نہیں تھا، پر ابا خود کو قصوروار سمجھ رہے تھے۔ ہم سب نے بہت سمجھایا، پر ابا کہتے ہیں یہ سب میری وجہ سے ہوا، کاش میں اپنے غصے پر قابو رکھتا، کاش میں اپنے بیٹے کو معاف کر دیتا۔ یہ خاندان، یہ ذات پات کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز احساس ہوتا ہے۔ اگر اپنوں میں بھی احساس نہ ہو تو غیر ہو جاتے ہیں، اور اگر غیروں میں ہمارے لیے احساس ہو تو غیر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ ابا چپ سے رہنے لگے تھے۔ دادی کو ہم سے بچھڑے کافی دن ہو چکے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے کل کی بات ہو۔ ابا نے بھائی کو معاف کر دیا۔ میری پڑھائی کا آخری سال چل رہا تھا، میری ملاقات بائی چانس عرفان سے ہوئی اور مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ ہماری فون پر بات چیت ہونے لگی اور دوستی محبت میں بدل گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ عرفان وہ واحد شخص ہے جس کے ساتھ میں ساری عمر خوش رہوں گی، میں بس اس کے خواب دیکھتی۔ ابا نے 3 رشتے دیکھے، میں انکار کر دیتی۔ میری عرفان سے بات ہوتے کافی دن ہو گئے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو سالوں سے جانتے ہیں۔ میں نے عرفان کو رشتہ لانے کا کہا تو اس نے انکار کر دیا کہ تمہارے گھر والے نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا تم فکر مت کرو، جب ابا بھائی کے رشتے کے لیے مان سکتے ہیں تو میرے رشتے کے لیے کیوں نہیں مان سکتے؟ میں بھی انہی کی بیٹی ہوں۔ ویسے بھی ابا دادی کی وفات کے بعد بہت بدل چکے ہیں۔ عرفان سے باتیں کرتے جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اماں کھڑی تھی اور اماں نے موبائل ہاتھ سے چھین کر توڑ دیا اور میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ اماں نے کہا تمہارے بھائی نے جو کیا تمہارا باپ معاف کر چکا ہے، پر اگر تم نے کچھ ایسا ویسا کیا تو یاد رکھنا تمہارا باپ تمہیں زندہ مار دے گا۔ کیا تم اب کس کا سر لینا چاہتی ہو؟ اس گھر سے ایک اور جنازہ نکالنا چاہتی ہو؟ بس ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے۔ میں نے اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لیے۔ اماں سے کہا میں بہت محبت کرتی ہوں عرفان سے، اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں مر جاؤں گی۔ اور اماں نے کہا کتنا جانتی ہو اس شخص کو جو اپنے باپ کی 22 سال کی محبت کو ٹھکرا کر تم اس شخص کا نام لے رہی ہو؟ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تم اپنے باپ کی وفادار نہیں ہو سکتی، ہماری محبت کو نہیں سمجھ سکتی، کبھی اس شخص کے ساتھ کبھی وفا نہیں کر سکو گی، بلکہ وہ لڑکا تمہارے ساتھ وفا نہیں کرے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ اور اماں کمرے میں چلی گئی۔ مجھے عرفان کے بغیر جینا بہت مشکل لگ رہا تھا، ایسے لگتا تھا اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں مر جاؤں گی۔ اور اماں نے ابا سے کہہ کر اپنے بھائی کے بیٹے سے میرا رشتہ طے کروا دیا اور منگنی کے بجائے نکاح رکھ دیا۔ میں اماں کی منتیں کرتی رہی اور ان سے کہتی رہی ایسا مت کریں، پر اماں کہتی میں تمہاری ماں ہوں، مجھے پتہ ہے تمہارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اگر تم نے کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تب مجھے محبت صرف نظر آ رہی تھی۔ میں نے کسی بھی طرح عرفان سے رابطہ کیا اور اپنے گھر والوں کی پرواہ کیے بغیر میں نے عرفان کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لاہور لے آیا اور میں اس سے کہا کہ تم تو کہتے تھے تمہارا اپنا گھر ہے، کاروبار ہے، تو عرفان نے کہا جیسے اچانک بھاگ کر ہم نے شادی کی، تمہیں کیا لگتا ہے میرے گھر والے ہمیں قبول کر لیں گے؟ ہمیں کچھ دن ایسے دھکے کھانے ہوں گے۔ اور عرفان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، اس لیے ہم ایک خالی دکان میں رہنے لگے۔
जो इसके दोस्त की थी। लेकिन रात जब हम सोने लगते बराबर वाली दुकान से किसी लड़की की रोने की आवाज़ें आती। मैं पूछती तो इरफान डांट देता, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जब भी इरफान के सोते हैं तो इस दुकान में झांका। देखिए, ये देखकर पैरों तले ज़मीन निकल गई कि अंदर इरफान लड़कियों को मार रहा था और गालियां दे रहा था, और एक लड़की से कह रहा था तुमने भागने की हिम्मत भी कैसे की। और जब मुझे देखा तो इरफान का रंग ही उड़ गया। कहने लगा तुम यहाँ क्या लेने आई हो, जाओ यहाँ से। मैंने कहा तुम तो सो गए थे, फिर इस जगह क्या कर रहे हो, और ये लड़कियाँ कौन है। तो उसने कहा वक्त नहीं है तुम्हारे फजूस वालों को जवाब देने का, और मुझे बाजू से पकड़कर वापस ले आया। और जब मैं बेड से चादर हटाकर देखी तो वहां तकिए रखे कर चार दीवारी बनी हुई थी, यानी वो मुझे धोखा देता रहा। और मेरा शोहर कुर्सी पर बैठे मुझे घूर रहा था। मैंने कहा ये सब क्या है, वो लड़कियां कौन थी, मुझे अपनी बात का जवाब चाहिए। ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता। जो इरफान ने कहा क्या करोगी जानकर, क्या तुम इस काबिल हो तुम्हें कुछ बताया जाए। मैंने कहा क्या बकवास कर रहे हो। तब इरफान ने कहा तुमसे मोहब्बत करता हूँ मैं, इसलिए अभी तक चुप हूँ, वरना तुम भी इन लड़कियों के लिए के साथ बंद होती। शुक्र करो तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ। वो कमरे से बाहर जाने लगा। मैंने इसका रास्ता रोक लिया। मैंने कहा जब तक मुझे सच नहीं बताओगे मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। सब ने कहा अगर मैंने सच्चाई बता दी तो तुम हमेशा के लिए मुझे छोड़ दोगी, इसके बाद कहाँ जाओगी ये सोचो तुमने, और वैसे भी तुम्हें लगता है अब मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो मैंने कहा क्या मतलब तुम्हारी बात का। फिर इरफान ने, जो मेरा शोर था, कहने लगा तुम्हें सच्चाई जानने का शौक है ना, तो सुनो। इसके बाद जो कुछ मेरे शोहर ने बताया, मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। मुझे अपनी माँ की एक एक बात याद आने लगी, और मेरी माँ ने सच ही कहा था जो लड़कियां अपने माँ बाप को धोखा देती हैं उसको हमेशा धोखे मिलते हैं। वो निकाह से 2 दिन पहले घर से भाग कर इरफान से निकाह किया, मेरे माँ बाप की इज्जत को दांव पे लगा दिया। एक बार भी ना सोचा मेरे पीछे इन सब का क्या बनेगा, और जिस शख्स का इंतखाब किया वो एक फ्रॉड था। मेरे शोहर इरफान ने मुझे बताया कि वो 2 बहन भाई थे, एक गरीब घराने से तलक रखते थे। मेरे शोहर ने कहा कि मैं 8 साल का था तो मेरे अब्बा की मौत हो गई, और अम्मा ने हमें ना सोचा बल्कि दूसरी शादी कर ली। मेरी बहन ने कहा अम्मा वो शख्स अच्छा नहीं है, पर मेरी अम्मा ने कहा हाँ इन्हें ज़माने की अच्छी पहचान है, पर औरत की अक्ल मोटी होती है ना, इसे लगता है मैं बहुत समझदार हूँ, पर औरत मोहब्बत की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर धोखा खा ही जाती है। और मेरी माँ भी धोखा खा गई थी। हालांकि मेरी माँ का काम ही नहीं था वो दूसरी शादी करती। नानी कहती थी अगर वो दूसरी शादी ना करे तो तुम लोगों के पेट का दोजक कैसे भरेगी। हमारा सुतेला बाप हमें रोज़ मारता। इसकी मोहल्ले में अपनी दुकान थी, पहले भी इसकी बीवी बच्चे थे, और वो कहता मैं तो 4 4 शादियां कर सकता हूँ, मेरी इतनी हैसियत है, मैं सबका खर्चा उठा सकता हूँ। पर जब हमारी माँ से शादी हुई वो हर रोज़ हमें मारता पीटता, और अम्मा से कहता मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की थी कि तुम अपने पहले शोहर की औलाद को भी अपने साथ ले आओ, मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा या इन हरामियों का। तो अम्मा कहती तुम्हें मुझसे शादी की जल्दी थी, और जब मैंने कहा था कि अगर मुझसे शादी करनी है तो मेरे बच्चों को भी तुम्हें अपने बच्चे ही समझना होंगे, तब तो तुमने कोई इतराज़ नहीं किया था, और अब मेरे मासूम बच्चों के पीछे क्यों पड़ गए हो। तो मेरा सुतेला बाप कहता जितना जल्दी हो सके इन दोनों को अपनी माँ के घर भेज दो, वरना तुम भी इस घर से चली जाओ। तुम्हारी माँ ने बहुत पैसा खाया है मुझसे, क्या अब वो तुम्हारे बच्चों को नहीं पाल सकती बुढ़िया। और फिर एक दिन अम्मा ने तंग आकर हमें नानी के पास छोड़ दिया, और नानी हमें अलग परेशान करती। मैं अपनी बहन से छोटा था, इससे कहता था सारी उम्र ऐसे धक्के खाते रहेंगे। अप्पा ने देखा नहीं, अम्मा ने मुझे भी अपने पास नहीं रखा। इस 2 टके शख्स की खातिर काश हमारा बाप जिंदा था, हम अपने घर में तो रह सकते थे ना। ये लोग कितने मतलबी हैं, और ये माशरा फरेबी है जो दूसरों के सामने भलाई का दर्ज देता है। इस माशरे के लोग अच्छाई की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं कि देखें हम दूसरों की मदद कर रहे हैं, और कहते हैं कि हमारा मकसद ये दिखावा नहीं है बल्कि बताना है कि माशरे में अच्छाई पैदा की जाए, और अगर मुझ जैसे बच्चे इनके पास मदद को चले जाएं तो हमें धक्के देकर निकाल देते हैं। मेरी बहन ने मुझसे कहा अरफान तुम फिक्र मत करो, इस माशरे में जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ बहुत सारे अच्छे लोग भी तो मौजूद हैं, और हम बहन भाई एक दूसरे का सहारा हैं, और इसे अच्छे से जान लो, ना हमारी माँ रही ना हमारा बाप, अब इससे हमारा कोई तल्लक नहीं है। और इसके बाद हमने अपनी माँ से मिलना भी छोड़ दिया। मेरी बहन शहर जाकर काम ढूंढने लगी, पर इतनी आसानी से इसे काम मिल सकता था।
और नानी बीमार हो चुकी थी। डॉक्टर ने इनके इलाज के लिए पैसे मांगे थे। पता नहीं क्यों लोग बिना पैसों को किसी गरीब की मदद क्यों नहीं करते। नानी का इलाज ना होने की वजह से इनकी डेथ हो गई और मैं और मेरी बहन अकेले रह गए। हर रात एक खौफ में गुजरती। मैं रोज़ देखता मोहल्ले के कुछ आवारा लड़के मेरी बहन पर जुमले कसते और रात को घर में पत्थर फेंकते। मुझे बहुत गुस्सा आता तो मेरी बहन कहती, इरफान तुम अभी छोटे हो और ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। कुत्तों को भौंकने की आदत है, इनको भौंकने दो। मेरी माँ ने भी हमारे पास आना छोड़ दिया। जब एक दिन हमारा सौतेला बाप मिठाई की टोकरी लेकर आया और मेरी बहन से कहने लगा, तुम मेरी बेटी हो, जो कुछ पहले हो चुका है इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छी जगह तय कर दिया, पर मेरी बहन ने इसको जलील करके घर से निकाल दिया। और मैं अपनी बहन को देखता रहा और सोचता मेरी बहन कितनी खूबसूरत थी और किस नर्क में पैदा हो गई। हमें न माँ का प्यार मिला और न बाप का। और कुछ दिनों बाद अम्मा आई, हमसे मिलने लगी। मैं इनसे दूर हो गया। तब अम्मा ने आंखों में आंसू लिए मेरी बहन की तरफ देखा और उसे समझाया, तुम्हारा सौतेला बाप बुरा इंसान नहीं है। जहाँ तुम्हारा रिश्ता तय करो वो बहुत अच्छा है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। तो मैं इस बूढ़े से शादी नहीं करूँगी जिसकी खुद की बेटियाँ मेरी उम्र की हैं। तब अम्मा ने कहा, खुश रहने के लिए उम्र नहीं पैसा देखा जाता है। और मैंने कहा, तुम्हारे बाप के साथ इतने साल गुजार दिए, कभी खुश नहीं रह सकी, हमेशा छोटी सी छोटी चीज़ के लिए तरसती रही। और अब देखो मेरा वक्त कैसा बदला, मैं अब ऐश करती हूँ। और तब आपी ने कहा, आप अपने दिल पर हाथ रख के एक बार कहें कि आप खुश हैं। पता नहीं क्यों अम्मा ने सर झुका लिया और फिर रोने लगी। कहने लगी, इस रिश्ते के लिए मान जाओ वरना तुम्हारा सौतेला बाप मुझे जान से मार देगा। मैं हर रोज़ इसका जुल्म सहती हूँ, मुझसे गलती होगी जो मैं इस शख्स से शादी कर ली। पर मेरी बहन ने अम्मा के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। और एक दिन मैं खुद काम ढूंढने मोहल्ले से बाहर निकला। मुझे खुद अपनी बहन को कमा कर खिलाना था। मतलब बहुत छोटा था, क्या हुआ उम्र का, क्या तल्लक काम से। और मैं एक होटल पर काम करने लगा। होटल का मालिक अच्छा था, मैं बर्तन धोने का काम करता। और फिर एक दिन रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। तब मैं 11 साल का था और डॉक्टर ने मेरे इलाज के लिए बहुत पैसे मांगे। मेरी बहन बहुत रोई थी, अम्मा भी मेरे पास नहीं थी। इस दिन मेरी बहन ने मुझे बचाने की खातिर खुद की ज़िंदगी दांव पे लगा दी। और मेरे सौतेले बाप ने जहाँ रिश्ता किया था वहाँ उस दिन शादी कर दी। मैं बेहोश था, मुझे कोई होश नहीं था। मेरा एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ था, मैं कोमा में चला गया था। 6 माह लग गए मुझे अपने पैरों पे खड़े होने में। मैं अपने मोहल्ले में गया, तब पता चला मेरी माँ मर चुकी है और मेरी बहन को कोई 4 साल पहले शादी हो गई थी। और जब अपने सौतेले बाप के पास गया तो उसको फालज हो चुका था। मैं किसी भी तरह अपनी बहन को ढूंढता इस तक पहुंचा। उस दिन मैं जिंदों में न था न मुर्दों में, क्योंकि मेरी बहन को एक कोठे पर बेच दिया गया था। वो गंदगी से निकालूंगा तो वो कहने लगे, इरफान मेरे भाई तुमने आने में बहुत देर कर दी। मैं हर माह अस्पताल वालों को तुम्हारे इलाज के लिए पैसे भेजती रही, पर मेरे साथ धोखा हुआ। मेरे शोहर ने खुद अपने मालिक के साथ मेरा सौदा किया और फिर मुझे इस दोज़ख में फेंक दिया। इस जगह से मैं कभी भी नहीं निकल सकूंगी। इस दिन मेरी बहन जी भर के मुझसे बातें कर रही थी, जी भर के रो रही थी, बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह। और फिर मेरे हाथों में मेरी बहन ने अपनी जान दे दी थी। चंद घंटों की मुलाकात ने इसे हमेशा के लिए मुझसे जुदा कर दिया और मुझे इस माशरे से, इन इज़्ज़तदार लोगों से नफ़रत होने लगी। और फिर मैं कोठे पर एक औरत के साथ मिलकर इसका काम करने लगा। मैं खूबसूरत लड़कियों को इसके पास लाता हूँ और इनका सौदा करता हूँ। और आज जो लड़कियाँ तुम देख रही हो ना, ये इस इज़्ज़तदार माशरे की हैं जिन्होंने मेरी बहन को कबूल नहीं किया था। मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा करता, पर मैं तुमसे बहुत मोहब्बत कर बैठा। मेरा शोहर सब कुछ बताकर अपने आंसू साफ करा तो मैंने कहा कि जिन लोगों ने तुम्हारी बहन के साथ ऐसा किया, क्या तुम भी इनके जैसे ही हो, वही कुछ तो कर रहे हो। और मेरे शोहर ने कहा, मैं तुम्हारा कोई लेक्चर नहीं सुनने वाला। मैंने कहा, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो इन सबको छोड़ दो, इस गैंग को, पुलिस को पकड़वा दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। पर मेरा शोहर नहीं माना और मुझे बुरा भला कहता हुआ चला गया। पर मैंने खुद पुलिस को कॉल कर दी थी। मुझे ऐसे शख्स के साथ नहीं रहना था। मुझसे बहुत बड़ी गलती बल्कि गुनाह हो चुका था जिसकी सज़ा मुझे मिल रही थी। इनके साथ बाकी लोग भी पकड़े जा चुके थे। जो लड़कियां कैद में थीं वो भी बाजियाब हो चुकी थी। मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। और फिर कुछ दिन यूं ही भटकती रही और आखिर अपने घर वापस लौटी। और जब वहाँ गई तो पता चला मेरे बाप की उसी दिन डेथ हो गई थी जिस दिन मैंने घर छोड़ा था। और मेरा भाई वो बिरौने मुल्क में शिफ्ट हो चुके थे।
اتنے سال گزر چکے ہیں، میں کبھی اپنے گھر والوں سے رابطہ نہیں کر سکی تھی۔ میں اپنے باپ کی قبر پر روز جاتی اور ان سے معافی مانگتی۔ میں جانتی ہوں مجھے کبھی معافی نہیں مل سکتی۔ جو لڑکیاں اپنے ماں باپ کی عزت کو ٹھکرا کر محبت چنتی ہیں، ان کے نصیب میں ٹھوکریں ہی لکھ دی جاتی ہیں۔